हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चैप्टर सेकंड अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, यो कि इसमें मैं आपको दे रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन से सीरीज है। इसमें वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। आप इनको सही ढंग से तैयार करें और बाकी इसका नोट्स तैयार करते रहें। जो भी क्वेश्चन सीरीज होंगे सारे इंपॉर्टेंट्स आपको दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस की डिमांड की गई थी सना खान के द्वारा और मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है यानी पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि CBSE 2024 में पूछा गया है। स्टूडेंट्स, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है। आशा एंड बबीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर ₹1,50,000 and 1 lakh respectively. The normal rate of return was 15%. तो स्टूडेंट्स 15% and profit for last 4 year were 2019 50, 2020 21 50,000 loss, 2021 22 80,000 and 2022 23 50,000. Closing stock of 22 and 23 was undervalued of by rupees 1 lakh. कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला जो होता है आपको पता होगा। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले तो हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल होता है स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। पहले हम ये एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट के बाद में सेकंड पॉइंट्स में हमें कैलकुलेशंस करना होता है स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरे नंबर पे हमें निकालना होता है स्टूडेंट्स इसका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है इसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट हम माइनस कर दें, NP मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद में हम गुडविल की बात करते हैं। तो गुडविल इक्वल क्या आ जाएगा, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022-23 वाज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख। तो यहाँ पे 22 एंड 23 में जो गुडविल यानी जो प्रॉफिट कह रहा है, तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 20 अंडर वैल्यूड था 1 लाख, तो ये यहाँ पे आपका था 22-23, यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट जो है 50,000 था और स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया गया। तो इसका करेक्ट प्रॉफिट जो होगा स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रहे कि इसमें क्या करेंगे, जब करेक्ट प्रॉफिट की बात करेंगे, अगर अंडर वैल्यूड है ना, तो अंडर वैल्यूड को हम लोग यानी जिस ईयर में है अंडर वैल्यूड उस ईयर के प्रॉफिट में इसे जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 1 लाख। तो यानी अब आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 1,50,000। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट लेंगे हम 150 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब ये 150 हो गया। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट ईयर 2019-20 को प्रॉफिट हुआ 50,000। जितने साल का प्रॉफिट है वो सब इस पर ही नोट करते जाइए। एवरेज प्रॉफिट AP इक्वल
यानी 50,000 पहले प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे साल लॉस हुई है, लॉस को माइनस कर दिया हमने, फिर तीसरे साल प्रॉफिट हुआ है 80,000, फिर इसके बाद में हमारा 2022 एंड 23 का प्रॉफिट 50 की जगह लेंगे हम 150, क्योंकि ये जो अंडर वैल्यूड जिस साल में हुआ था उस साल का रुपीज़ जो है हम 150 होगा, तो 150 हम यहाँ पे ले लेंगे प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स ये कितने साल हो गए, 1 2 3 4 ईयर्स का हो गया। अब हम इससे क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे और अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे 50-50 क्रॉस हो गया, ये करिए 230, तो यानी कितना हो गया ये 230 अपॉन 4 इक्वल 230 अपॉन 4 इक्वल आ जाएगा आपका 37,500 ये आ जाएगा। अब इसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट स्टूडेंट्स इसमें किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, सुपर प्रॉफिट जो है आपका कितना दे रखा है इसमें, तो इसमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें स्टूडेंट्स दे रखा है, द कैपिटल्स वर 1,50,000 एंड 1 लाख, तो यानी इन दोनों की कैपिटल आप जोड़ लीजिए। जब कैपिटल्स नहीं दे रखी तो इन दोनों की कैपिटल जोड़ लिया 150 एंड 250, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 150 एंड 1 लाख, तो यानी इनका टोटल हो गया 250 इंटू रेट ऑफ रिटर्न 15% अपॉन 100 इक्वल कर दिया, ये आ गया आपका आंसर इसका, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आ गया 37,500, ये आपका आ गया 37,500। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कीजिए, तो कितना है आपका एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 57,500। अब 57,500 में से माइनस कर देंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 37,500, तो इक्वल कितना आ गया 20,000। अब स्टूडेंट्स ये 20,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर्स कितना है, परचेज ऑफ ईयर्स इसमें दे रखा है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका ये सुपर प्रॉफिट भी 4 ईयर्स के परचेज ऑफ ईयर है, तो इक्वल आ जाएगा 80,000। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2024 में सीबीएसई में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको कैसे इसका फॉर्मूला है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, गुडविल क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। और देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है सेकंड में, ये देखिए सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स 80,000। देखिए इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो यानी हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल गिवन कितना एवरेज प्रॉफिट है 80,000, और इसमें क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस 10%, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। इसमें क्या है गुडविल दे रखी है, गुडविल गिवन ₹1 लाख, और परचेज ऑफ ईयर भी दे रखा है। इसमें पूछा गया है कि परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, जस्ट अपोजिट कंडीशंस पूछ ली। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल रेट कितना दे रखा है इसमें, नॉर्मल रेट गिवन, ये क्वेश्चंस में हमारा दे रखा है 10%, दिस वन गिवन। तो अब क्या करेंगे हम इसको जस्ट अपोजिट उल्टे साइड, मतलब पहले देख लीजिए क्या देखा गुडविल भी दे रखा है, तो जो फॉर्मूला हम आप ऊपर से नीचे को लगाया था, नीचे से देखिए गुडविल लिख लीजिए पहले, जो चीज़ हमें पता है उसको पहले लिख लीजिए। गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू
परचेज ईयर। अब देखिए गुडविल इसमें दे रखी है आपकी 1 लाख, और इसमें से सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट नहीं पता हमें, और परचेज ऑफ ईयर कितना दे रखा है क्वेश्चंस में, 4 ईयर। तो जब ये 4 दे रखा है तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाई 4, तो ये आपका आ जाएगा आपका 25,000, यानी ये आपका सुपर प्रॉफिट 25,000 आ गया। अब देखिए जब हमें दो चीज़ें कोई भी पता लग जाए तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें एक सुपर प्रॉफिट पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो अब इसके बाद में हम फॉर्मूला लगा दीजिए सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 25,000 एंड एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास है 80,000। हमें क्या एनपी, अब देखिए एनपी नहीं पता, एनपी चाहिए हमें। तो एनपी के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनपी इक्वल 80,000 माइनस 25,000। तो स्टूडेंट्स ये एनपी अपना आ जाएगा 80 में से 25 गया तो आ जाएगा आपका 55,000। तो स्टूडेंट्स ये एनपी आ गया हमारे पास दूसरे पॉइंट पे 55,000। अब जब ये 55,000 ये आ गया तो अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम क्या लगा देंगे, ये देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद में हम नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट अपॉन रिटर्न अपॉन 100। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट इसमें क्वेश्चंस में हमने कितना निकाला अभी 55,000, यहाँ पे 55,000 लिख दीजिए। और इसके बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस में दे रखा है 10% अपॉन 100। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10 इक्वल 55,000 इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल 55,000 इंटू 100 अपॉन 10, यानी ये 10 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा तो इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल हो जाएगा 5,50,000। देखिए ये हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर लिखा, फिर इससे हमने सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट के बाद में फिर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, इस टाइप से हमने लगा दिया इसको। अब देखिए बेटा अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके पॉइंट्स जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ये देखिए सीबीएसई झारखंड में आया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इधर क्या कह रहा है, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 9 लाख, कैपिटल 9 लाख दे रखी है। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, सुपर प्रॉफिट पूछा है, और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 40,000 बेस्ड ऑन 4 ईयर्स परचेज। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे भाई, इसमें एबनॉर्मल लॉस दे रखी है, तो जब एबनॉर्मल लॉस दे रखी है तो स्टूडेंट्स जो एवरेज प्रॉफिट में होता है ना, हमने आपको बताया होगा कि जब भी एबनॉर्मल लॉस हो ना, एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस कर देते हैं, किसमें से, एवरेज प्रॉफिट या किसी ईयर का प्रॉफिट है उसमें। तो अब इसमें देखिए एबनॉर्मल लॉस कितनी दे रखी है, इसमें 40,000 दे रखी है भाई। जब 40,000 ये दे रखी है इन्होंने, तो अब क्या करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब प्रॉफिट जो होगा करेक्ट प्रॉफिट, यानी जिसे कह सकते हैं प्रॉफिट अपना हो जाएगा 4 लाख एवरेज प्रॉफिट था, प्लस
एवरेज प्रॉफिट जो न्यू आएगा 4 लाख प्लस 40,000 लॉस हो गई, तो 440 आ गया। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, इसका नॉर्मल रेट दे रखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख इंटू 10, रेट ऑफ रिटर्न इज कैपिटल इन्वेस्टेड इसमें 9 लाख दे रखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने 5 लिखा ये बेटा, यहाँ देखिए नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 9 लाख। तो 9 लाख का कितना कर लेंगे आप, रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो जब 12% दे रखा है तो अब आप क्या करेंगे, 12 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका अपॉन 100, तो यानी कितना आ जाएगा 1,08,000। अब इसके बाद में हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, इसमें पूछा है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा इसका 440 माइनस 1,08,000, तो यानी ये आ जाएगा आपका, इसमें से माइनस किया 3,32,000, ये आपका आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ में क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, और निकालना है आपको सुपर प्रॉफिट। तो ये भी आप लगा लेंगे, सेम ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने लगवाया है। एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, एनपी आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, 5 लाख का 10%, तो ये आ जाएगा 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यानी एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10,000। तो ये स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये फोर्थ चलिए मैंने लगवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5th, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईयर फर्स्ट इज द प्रॉफिट फर्स्ट ईयर 290 एंड सेकंड ईयर 380, 340, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, गुडविल इज वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें इसको आप लोग खुद लगाएंगे, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क डू इट्स इन सेल्फ बिकॉज दिस वन टू हेयर इज गिवन, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, तो टोटल कर लेना। नॉर्मल रेट से इससे आप क्या निकाल लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद में आपका एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देना, सुपर प्रॉफिट से। तो ये इसको आप लगा लेंगे और लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे कितना आया है। ठीक है, ये सीबीएसई 2023 यूपी में आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा जरूर। ठीक है, अब जैसे मैंने लगवाया सुपर प्रॉफिट वैसे ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सीबीएसई 2021 झारखंड बिहार। अब देखिए ये क्वेश्चंस कहाँ पे आपको मिला हुआ है, बिहार में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, ए फर्म इज वैल्यूड एट 4 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ये 2 लाख, 3 लाख, 450 इंक्लूडिंग abnormal gain of ₹50,000 and is 340 after charging abnormal loss 90,000। 2020-23 260 किसके अकॉर्डिंग निकालना है, हमें एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लगाना है। एक बात आपको मैंने बता रखी है, अगर कोई abnormal गेन है जिस ईयर में है उस ईयर में उसको माइनस कर देना,
और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है उसे प्लस कर देना, अगर गेन है तो माइनस, अगर लॉस है तो प्लस कर देना। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जल्दी से बताइए क्या होगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट कितना आएगा बताइए, 2 लाख प्लस 3 लाख और आपका कितना है 4.5 में से 50 माइनस करेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल गेन जो है वो माइनस करके लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 4 लाख। अब ये 4 लाख ये हो गया। अब इसके बाद में प्लस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जो इनका जो प्रॉफिट्स कितना दे रखा है 2, यानी 4 लाख ये हो गया। तो इसके बाद में 340 और 90,000 जो लॉस है इसको जोड़ देंगे, 340 प्लस 90 यानी ये हो जाएगा आपका 430। जो अब वहाँ पे जोड़ेंगे हम 430 जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, 430 हो गया बेटा। अब 430 में अब आप क्या करेंगे, इसमें से जितना ये 260 है इसको जोड़ दीजिए, 260 जोड़ दीजिए, इन सब का टोटल कर देंगे 1 2 3 4 5, इन सब का टोटल आएगा आपका 6,90,000। और कितने साल हैं ये, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर, तो ये आ गया 6,90,000 डिवाइड बाई 5। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 3,38,000। अब देखिए ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर। स्टूडेंट्स अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर जल्दी से जल्दी कर दें, और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कितना आ जाएगा 3,52,000। ये इसका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, ये मेथड है एवरेज प्रॉफिट से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट लिया, नंबर ऑफ ईयर्स लिया, इनको टोटल किया, डिवाइड किया और गुडविल का ये आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो बोर्ड में आए हुए हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एनसीआर सीबीएसई 2021, टेंजिबल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखा है। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट दे रखा है, ये जो प्रॉफिट है ना स्टूडेंट्स, ये एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो कौन सा मेथड पूछा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए आप लोगों ने देखा होगा सुपर प्रॉफिट ही ज़्यादा पूछा गया है। तो सुपर प्रॉफिट में आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। पहला पॉइंट तो हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स की। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चंस में दे रखा है अपना 150। जब 150 दे रखा है तो अब देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो ये टेंजिबल एसेट्स दे दिए इन्होंने, और यहाँ पे दे दिया अपना आउटसाइड लायबिलिटीज। तो बेटा इतनी टेंजिबल एसेट्स होती हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, तो नेम बता सकते हैं आप टेंजिबल एसेट्स, तो इनके कमेंट बॉक्स में लिखो कौन कौन से टेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो नहीं पता तो मेरी वो वीडियो देखें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, उसमें मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब टेंजिबल एसेट्स कितनी है 14 लाख और माइनस 4 लाख, तो यानी ये आ गया अपना 10 लाख, ये अपना आ गया 10 लाख। जब ये 10 लाख आ गया तो अब तो आगे आपसे लग ही जाएगा, और नहीं ये यहाँ पे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें अब कैपिटल एम्प्लॉयड, अब यहाँ पे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, रेट ऑफ रिटर्न इनटू अपॉन 100।
तो कितना आ गया 10 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट इज 10% अपॉन 100, तो यानी ये आ जाएगा आपका 1 लाख। तो जब ये 1 लाख आ गया, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे 1 लाख को, और आप सुपर प्रॉफिट निकाल दीजिए। सुपर प्रॉफिट इक्वल फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चंस में कितना निकाल रखा है आपने 150 है, दे रखा है, गिवन है, तो 150 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, अभी ये आपने निकाला है 1 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आपका आ गया 50,000। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला जो होगा हमारा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड ये पूछा है इसमें से, तो इसका जो फॉर्मूला ये होता है कि लिखते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 50,000, तो 50,000 ये आ गया इंटू 100, नॉर्मल रेट दे रखा है 10, तो ये कट गया, तो कितना आ गया 5 लाख। हमारी गुडविल आ गई कैपिटलाइजेशन से 1 लाख। बेटा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, CBSE 2021 में आया हुआ है, तो अगर समझ में आ गया तो लिखिए यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें क्या दे रखा है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट आर इक्वल, तब यूज करेंगे, नहीं भाई तब नहीं करेंगे, ये तो है ही नहीं। प्रॉफिट आर नॉट इक्वल, जब प्रॉफिट हमारा इक्वल नहीं है उस केस में करेंगे। तो प्रॉफिट से इसको क्या मतलब है, प्रॉफिट शो एट ट्रेंड, जब हमारा प्रॉफिट ट्रेंडिंग में दे रखा हो, यानी इसका ऑप्शन जो होगा सी, ट्रेंडिंग का मतलब जैसे ट्रेंड दे रखा, वेटेज में दे रखा हो 1 2 3 4, ट्रेंड में दे रखा हो, कोई ज़्यादा कोई कम, तो तब कंडीशंस में हमारा लगेगा, तो यानी इसका ऑप्शन इज दिस सी। तो बेटा ये भी CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपको सारे क्वेश्चंस मैं वही लगवा रहा हूँ, आप सीरीज में जुड़े जरूर रहिए और रेगुलर वीडियो देखिए जिससे कि आप सारे वीडियो आप देख सके। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए इधर, ये भी CBSE 2020 में आया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर 20,000, 50, 10 एंड 50 लॉस दे रखा है। कैलकुलेट गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने लगवा रखा है, तो इसको भी देख लीजिए जल्दी से। तो कैसे लगेंगे इसको, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 20,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 एंड 50,000 फिर माइनस 2,000, ये 5 साल का प्रॉफिट हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपको माइनस करने पे, ये आया 1,28,000। अब इसको 5 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो 25,600। अब यहाँ पे देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर्स, तो कितना आ जाएगा 25,600 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 51,200। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। क्वेश्चंस नंबर 10, जो 10 नंबर है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से क्या करना है आपको, देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए नॉर्मल कमर्शियल कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट गुडविल।
अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चंस में, एवरेज प्रॉफिट गिवन। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 30,000। जब एवरेज प्रॉफिट 30,000 दे रखा है तो अब निकाल लीजिए आप नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और जब ये है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, कैपिटल इन्वेस्टेड को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। 5 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न 10% अपॉन 100, तो यानी कितना आ गया 50,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने की क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा दे रखा है 30,000, तो आप देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000। तो अब देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट किस में आ रहा है -20,000। स्टूडेंट्स याद रहे कोई भी सुपर प्रॉफिट अगर माइनस में आ जाए, पॉइंट नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अगर सुपर प्रॉफिट माइनस में आ जाए तो सुपर प्रॉफिट हमारा है ही नहीं। तो जब सुपर प्रॉफिट ही नहीं है, जीरो से नीचे चला गया, तो गुडविल हमारी हो जाएगी 0, यानी हम नील लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको 10 की समझ में आ गया होगा। अगर ये सुपर प्रॉफिट माइनस में आ गया तो गुडविल अपनी 0 हो जाएगी। अब देखिए आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या दे रखा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए पहली चीज तो क्या है, गुडविल इज पीवी ऑफ फ्यूचर एक्सेस प्रॉफिट। नॉर्मल सी चीज है कि गुडविल जो होती है पीवी ऑफ फ्यूचर्स एक्सेस प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं। तो गुडविल इज फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल फिक्स्ड एसेट्स नहीं होती। तो जब गुडविल फिक्स्ड एसेट्स नहीं है तो फिक्स्ड एसेट्स के नाम बताइए कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं। अब इसके बाद में देखिए गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये तो पता है कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, लोकेशन से इससे कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए इसका जो ऑप्शंस जो होगा वो बी होगा, क्योंकि गुडविल पीवी और फ्यूचर एक्सेस प्रॉफिट करता है और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट दिमाग में जरूर रखिएगा, जो गुडविल जो होगी हमारी ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल। और कौन कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। और स्टूडेंट्स ये सीरीज आज यहीं पे खत्म होती है और नेक्स्ट डे मैं आपको वही क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो पिछले कुछ सालों में सीबीएसई में पूछे हुए हैं और आप इनको तैयार